बहुत बार आप ये देखेंगे कि दशा बहुत अच्छी है लेकिन मन अशांत है, मन किसी कारण से टिका हुआ नहीं है या बहुत रेस्टलेस है। और इसके विपरीत आप ये भी देखेंगे कि आसपास में बहुत सारे लोग हैं जिनकी दशा बहुत अच्छी नहीं चल रही है, उनको ऊपर नीचे किसी की न किसी चीज के कारण संघर्ष करना पड़ रहा है, लेकिन वो प्रफुल्लित हैं, मन से वो खुश हैं। ऐसा क्यों? चंद्रमा मन का जातक है और चंद्रमा को के ट्रांजिट या चंद्रमा से जो ट्रांजिट्स है दशा लॉर्ड के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पर आज हम बात करेंगे। फल दीपिका में 2 श्लोक आते हैं और अंतर गोचर के बारे में बताते हैं, अंतरदशा फल के बारे में बताते हैं। उनमें ये गोचर को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। कहा गया है कि यदि जिस ग्रह की दशा आपकी चल रही है उसका चंद्रमा से कैसे गोचर है, आप ये देखिए। इसका मतलब क्या हुआ? सपोजिंग किसी की गुरु की दशा चल रही, ठीक है, तो वो बेनिफिक की दशा है और यदि आपके लिए वो योगकारक है, प्लैनेट ऑफ वैल्यू है या बहुत अच्छे स्थान में बैठे हैं, तो आपको मालूम है कि वो अच्छे रिजल्ट्स देंगे। लेकिन फिर भी यदि आपका मन अच्छा नहीं है या तो फिर हम वो कैसे बताएं कि ये क्या हो रहा है? देखिए, फल दीपिका में एक ये श्लोक भी आता है कि जिस भी ग्रह की दशा चल रही हो उसका गोचर हमें देखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो जब वो ग्रह गोचर में है जिसकी दशा या अंतरदशा चल रही है, वो आपके चंद्रमा से यदि 6, 8, 12 में हुआ, तो ऐसी स्थिति में उस समय के अंतराल के लिए आपको चाहे वो फल अच्छा दे वो ग्रह, लेकिन आपकी मनोस्थिति जो है वो अच्छी नहीं रहेगी या मनोस्थिति में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव बना रहेगा। इसके साथ एक और भी डिक्टम है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जो कि चंद्रमा की इंपॉर्टेंस बताता है या चंद्रमा से गोचर का इंपॉर्टेंस बताता है। अब हम 2.5 दिन तक ये बता सकते हैं कि आपकी मनोस्थिति 2.5 दिन तक कैसी बनी रहेगी। ये भी फल दीपिका का एक ही श्लोक है जिसके बारे में आपको मैं बता रही हूँ, ट्रांजिट के बारे में। आपकी शुक्र की दशा चल रही है, ठीक है, और आपका नेटल जो शुक्र है वो कहाँ बैठा है आपने देख लिया। अब आप देखिए कि चंद्रमा कहाँ गोचर कर रहा है। अभी चंद्रमा तो 2.5 दिन में वो अपने भाव बदल लेता है। तो यदि वो आपके चार्ट से जो दशा का, जिस ग्रह की दशा चल रही है उससे 3, 5, 6, 7, 9, 10 और 11 इन भावों में गोचर कर रहा है, तो ऐसा माना जाता है कि वो आपको सुख दे सकता है। अब वो जिस ग्रह की दशा चल रही है उसके संदर्भ में आपको मानसिक सुख प्राप्त होगा। लेकिन यदि यही हमने क्या क्या उपवाद दिया कि जिस ग्रह की दशा या अंतरदशा चल रही है उसके ऊपर चंद्रमा चला, उससे द्वितीय भाव में चंद्रमा चला, अष्टम भाव या द्वादश भाव में चंद्रमा चला, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि आपकी मनोस्थिति अच्छी न हो। मैंने हो सकता क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर गुरु की यदि दृष्टि उस ग्रह पर पड़ रही है तो वो उस चंद्रमा की जो विफल हमें मिल रहा है, जो फल हमें अच्छा फल नहीं मिल रहा है, उसको कंट्रोल करने में सक्षम होगा या उसको कंट्रोल अच्छे से कर सकेगा। तो चंद्रमा जो है वो गोचर में बहुत इम्पोर्टेंट है और चंद्रमा से कौन से ग्रह कहाँ गोचर कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। बड़े ये कहते हैं कि हमें लग्न से देखना चाहिए। ये बात मैं वापस बता रही हूँ कि गोचर मैं लग्न से देखती हूँ और बहुत अच्छे फल भी मुझे प्राप्त होते हैं क्योंकि वो एक्चुअल रिजल्ट्स देता है। लेकिन व्यक्ति बहुत सारा अपना समय अपने मन के साथ अपनी उधेड़ बुन में रहता है। तो आपकी मनोस्थिति कैसी है उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए हमें चंद्रमा का गोचर या जिस ग्रह की दशा चल रही है वो चंद्रमा से कहाँ गोचर कर रहा है, आपके नेटल चार्ट के चंद्रमा से, उसकी स्थिति हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ये प्रिंसिपल को लगाइए, ये बहुत आपको इफेक्टिव रिजल्ट्स देगा। 2.5 दिन वाला प्रिंसिपल भी लगा के देखिए कि आपके साथ
किस प्रकार का रिजल्ट्स प्राप्त होता है आपको इससे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट